5वें और 6वें श्लोक में। 5वें श्लोक में क्या बताते हैं? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। उसके ही अगले श्लोक में बताते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ये बेसिकली आज के हमारा थीम था, माइंड कैन बी द बेस्ट एनिमी और कैन बी द बेस्ट फ्रेंड। तो ये यहाँ पे भगवान ने मन के बारे में ही जो है 6वें अध्याय में अर्जुन को इस प्रकार से शिक्षा दिया है। अभी प्रैक्टिकल लेवल पर हम देखने का प्रयास करें तो हमारी सटल बॉडी जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बनी हुई रहती है। माइंड, बॉडी एंड इंटेलिजेंस। अभी माइंड जो है वो प्रपोजल्स देता है और इंटेलिजेंस जो है उसको डिस्क्रिमिनेट करता है। माइंड अलग अलग प्रकार के प्रपोजल्स देता रहेगा। मन जब तक आध्यात्मिक नहीं हुआ है, जब तक वो हमको भौतिक जगत में फंसाने वाले प्रपोजल्स देगा, और मन जब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है तो वो हमको हमारे लिए जो बेनिफिशियल प्रपोजल्स हैं वो सजेस्ट करता है। पर इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। इंटेलिजेंस हैज द फंक्शन टू डिस्क्रिमिनेट। वो वहां पे उस माइंड के प्रपोजल्स को डिस्क्रिमिनेट करके सोच सकता है क्या सही प्रपोजल है, क्या गलत प्रपोजल है। देखिए, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं किस प्रकार से व्यक्ति एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो पहले मन से सोचता है, उसके बाद आगे बढ़ाता है। हाँ, अगर उसको लगता है ठीक नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। स्पिरिचुअलिटी में कई बार लोग बाग प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि हाउ विल आई बी बेनिफिटेड बाय प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक जीवन में अगर हम आते हैं तो हम किस प्रकार से लाभान्वित होंगे। इसका एक वन लाइन आंसर है, प्रैक्टिकल लेवल पर अगर बात करेंगे तो, कि स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करने से हमारा माइंड कंट्रोल होता है। our mind becomes controlled, करेक्ट। तो सबसे पहले तो व्हाट इज माइंड? मन है क्या? माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, पास्ट इंप्रेशंस एंड इंटेंशंस। हमारे अंदर इतनी सारी जो इच्छाएं तो छुपी हुई हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं इनका, प्लस पास्ट जो इंप्रेशंस है हमारे इनका, प्लस जो हमारे इंटेंशंस हैं, इन तीनों का मिक्सचर है माइंड। माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। एक हमने जो एक वो पिक्चर देखा है जिसमें 5 घोड़े बने रहते हैं, उन घोड़ों को रस्सी के माध्यम से खींचा जाता है, एक चैरिटियर रहता है और पीछे जो रथ का मालिक है वो बैठा रहता है। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 5 घोड़े जो हैं ये 5 सेंसेस को दर्शाते हैं। लगाम जो है वो मन को दर्शाती है, और इंटेलिजेंस जो है वो चैरियट ड्राइवर को, और व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो हम स्वयं है। तो ये एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेंसेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे, अगर मन की पकड़ कम है, अगर सारथी की रस्सी पे पकड़ कम है, यानी इंटेलिजेंस की मन पे पकड़ कम है, तो होगा क्या? बेसिकली सेंसेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। रथ 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 में जो सवार जो जो व्यक्ति है, जो रथ का मालिक है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। ऐसा ही अभी के समय में हम देख रहे हैं कि चल रहा है। पीपल आर लिविंग विथ अनकंट्रोल्ड सेंसेस, एंड इस कारण से बेसिकली वी आर फेसिंग इनएविटेबल मिजरीज। अभी देखिए, कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना तो लगभग लगभग दिसंबर के आसपास आते आते दिसंबर जनवरी तक तो लुप्त सा होना प्रतीत हो गया था। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि कोरोना इज गॉन गॉन, करेक्ट। बट वापस से इसकी सेकेंड वेव आई। क्यों? बिकॉज पीपल कुडंट फॉलो प्रॉपर गाइडलाइंस, कोरोना गाइडलाइंस दे कुडंट फॉलो। इस कारण से जहां पे भारत के केसेस कहाँ 30,000 40,000 पर ड्रॉप हो चुके थे, वहीं पर वहां से बढ़ते हुए अभी 4 लाख को भी क्रॉस कर दिए। तो इस सेंस में हम देख सकते हैं कि हाउ हाउ
not following the government regulations because of uncontrolled mind, so much of devastation happened. अगर एक छोटी सी चीज व्यक्ति पालन कर लेता, कोरोना गाइडलाइंस को पालन कर लेता, तो देश आज इस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में अभी है। अमेरिका की स्थिति खराब थी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के टाइम पे। हमारी स्थिति तो धीरे धीरे सुधरती चली जा रही थी। जनवरी के आते आते तो स्थिति बहुत सुधर चुकी थी, बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ लेथार्जी, बिकॉज ऑफ पीपल नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो कोविड गाइडलाइंस प्रॉपरली, दिस थिंग हैपेंड। तो लोग बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन की, लोग बात करते हैं लैंड पॉल्यूशन की, लोग बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की। पर इन सभी का कारण क्या है? इन सभी का सेंटर में रीजन जो है माइंड पॉल्यूशन है। बिकॉज ऑफ माइंड बीइंग पॉल्यूटेड, द वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर पॉल्यूशंस एज वेल। हाँ, समझ सकते हैं। इस कारण से हमारे संस्था में श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं दैट the greatest of the challenge in this world is to control the uncontrolled and raging mind. दुनिया में सबसे कठिन चीज जो है वो मन को नियंत्रण करना है। देखिए, अगर हम स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे तेज स्पीड जो है वो लाइट की मानी जाती है। हम लोग साइंस में पढ़ते थे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये लाइट की स्पीड। और लाइट की स्पीड से जब हम नापते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से सूर्य से जो रोशनी, लाइट जो है जो पृथ्वी पर आती है, उसको भी करीब 6 मिनट के आसपास लग जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच में वो बहुत ज्यादा है। तो जब लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब ट्रैवल करती है तो जाकर के उसको इतना समय लग पाता है पृथ्वी पे पहुंचने तक। पर अगर मन की स्पीड से चले तो हम तो तुरंत ही सन में अपने आप को अज्यूम कर सकते हैं। तो द स्पीड ऑफ माइंड इज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइट। मन की गति सबसे तेज गति है। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं जो है मैं हवा तक को कंट्रोल करने की क्षमता रखता हूँ, पर मन को नियंत्रण मेरे लिए संभव नहीं। तो भाई हम में से तो कोई वैसे हवा को भी नियंत्रण नहीं कर सकता तो मन को नियंत्रण करना तो और ही मुश्किल बात है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से माइंड जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस पे कार्य करता है। देखिए, 2 चीज होती हैं, एक हमारे एस्पिरेशंस होते हैं और एक हमारी एक्चुअलिटीज होती है। एस्पिरेशंस मतलब जो हम चीजें चाहते हैं, जो हम बड़ी-बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं। एक्चुअलिटीज वो जो अभी हमारी ग्राउंड रियलिटीज है, वो एक्चुअलिटीज है। जितना ज्यादा हमारे एस्पिरेशंस और एक्चुअलिटीज में डिफरेंस कम होता चला जाता है, उतने होते हम प्रसन्न होते चले जाते हैं। To the degree the gap between the aspirations and actualities gets reduced, we become happy. तो शील प्रभुपाद में जब हम पढ़ते हैं, शील प्रभुपाद की बुक्स में जब हम पढ़ते हैं, ये हमारे एस्पिरेशंस हो सकते हैं। जो बड़े-बड़े वर्सेस हम पढ़ते हैं, वो हमारे एस्पिरेशंस हो सकते हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन के वर्सेस पढ़ते हैं, ये हमारे एस्पिरेशंस हो सकते हैं, पर ये एक्चुअलिटीज नहीं है। अभी एक्चुअलिटीज हमारी दूसरी हैं और हमको धीरे-धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो जैसा माइंड जो है कंपैरेटिव एनालिसिस पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है। मैं अपने ही जीवन से एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, हाउ माइंड वर्क्स ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस। ये सारी चीजें जानने के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हमको इस माइंड से डील करना पड़ता है। जब 2008 में हमारी सबसे पहली नौकरी लगी थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में, पैकेज था उस समय पे 5.5 लाख का। तो 12 अगस्त 2008 में ज्वाइन किया था। तो 31 तारीख को सभी को सैलरी की चाह थी। सभी एम्प्लॉय सोच रहे थे जीवन की पहली सैलरी हमारी जो है वो भी आने वाली है 31 तारीख को। हाँ, सभी लोग बातें कर रहे थे क्या करेंगे हम लोग, पहली सैलरी का क्या करेंगे। बाद में एचआर मैनेजमेंट ने, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ने एक ईमेल भेजा कि इस महीने की सैलरी आपको नहीं देंगे, बल्कि अगले महीने इस महीने की सैलरी ऐड होकर के आएगी। सभी के सपनों पे पानी फिर गया। सोचा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वी विल वेट, हम लोग जो है वेट कर लेंगे, सैलरी हमारी जाएगी तो नहीं। ये करीब
12 तारीख से 31 तारीख 20 दिन और अगले 30 दिन 50 दिन की इकट्ठी सैलरी हमको फाइनली मिलेगी। इसके बाद फिर धीरे-धीरे तारीख आगे बढ़ती चली गई। सितंबर में पहला वीक निकला, दूसरा वीक निकला, तीसरा चौथा वीक निकला, 28 तारीख, 29 तारीख और अभी 30 तारीख आ गई। और अभी सभी लोगों को प्रतीक्षा है कि अभी 1 तारीख को 1 अक्टूबर को हमारी सैलरी जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगी। अभी सभी ने विचार कर लिया कि 50 दिन की अटेंडेंस अगर किसी की है, कोई व्यक्ति का 50 के 50 दिन अगर प्रेजेंट रहा है कंपनी में, तो उसकी सैलरी कितनी बनने वाली है। तो वो सब कैलकुलेशन सबने कर लिया। देखा कि सैलरी जो है हमारी 60,000 बनने वाली है। करेक्ट, गुणा भाग लगा लिया जैसे तैसे। तो सभी को मालूम था हाँ कल हमारे अकाउंट में 60,000 रुपीज जो है वो क्रेडिट होने वाले हैं। अभी 31 सितंबर की शाम को थोड़ा सा मेरा दिमाग चला और मुझे लगा कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लाइफ थोड़ी सी बोरिंग होने लगी है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे फ्रेंड थे उनका मैंने मोबाइल लिया और बोला कॉल करना है मुझे, घर में कॉल करना है, घर में कॉल करने के लिए कोई भी दे ही देता है मोबाइल। तो मैंने उनका मोबाइल लिया और मेरा ही जो नंबर था उनके मोबाइल में आईसीआईसीआई बैंक के नाम से फीड कर दिया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपना जो नंबर है वो उनके मोबाइल में आईसीआईसीआई बैंक के नाम से फीड कर दिया। दूसरे का मोबाइल लिया घर में फोन पे बात करने के लिए, दूसरे व्यक्ति ने भी फोन दिया, मैंने अपना नंबर उसके मोबाइल में भी आईसीआईसीआई बैंक के नाम से फीड कर दिया। तीसरे का मोबाइल लिया, अपना नंबर उसके मोबाइल में आईसीआईसीआई बैंक के नाम से फीड कर दिया। अब सुबह 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 7 बजे के आसपास जो है मैंने ही अपने मोबाइल से मैसेज छोड़ा। तभी उनके मोबाइल में कैसे दिखाएगा, उनके मोबाइल लिखा रहेगा आईसीआईसीआई बैंक से आया है। क्या मैसेज कंपोज किया, पूरा जैसा बैंक की लैंग्वेज होता है, डियर सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 60,000 रुपीज, जैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। तो उस प्रकार से जब भेजा तो वो व्यक्ति, तो सुबह तो लोग उतने जल्दी उठते नहीं थे, 7 साढ़े 7 बजे उठने की आदत थी लोगों की। ऑफिस में भी रिपोर्टिंग टाइम तो 9:30 था, तो इतने जल्दी उठते हैं। तो पर जैसे ही उसने देखा कि मैसेज आया है, मैसेज सैलरी का आया है, वो तो उछलते कूदते उछलते कूदते बताना शुरू कर दिया, देखो मेरा सैलरी का मैसेज आ गया, मैसेज आया, मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई है, 60,000 रुपए अकाउंट में आ चुके हैं। तो बाकी भी लोग बुड़ गए, बोले अरे हमको मैसेज क्यों नहीं आया, कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं हो गया। कुछ लोग अपना अपना मोबाइल रीस्टार्ट करना शुरू कर दिए। पर मैसेज भेजने वाला तो मैं था। फिर मैंने 10 एक मिनट रुका और फिर मैं दूसरे मित्र के मोबाइल में मैंने मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा, डियर सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 65,000 रुपीज। तो ये तो सोचा रहे 5,000 रुपए में एक्स्ट्रा आ गए, मतलब 60,000 इसके आए थे, 5,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये तो एकदम सातवें आसमान में पहुंच गया, मतलब 65,000 रुपीज। अच्छा 60 वाला जो अभी नाच रहा था इसकी खुशी जो है एकदम कम हो गई और ये अभी उदास हो गया। जैसे 5,000 रुपए किसी ने इसके अकाउंट से निकाल लिया हो। और इसके बाद में अब ये दिखा रहा है, देखो मेरा 65,000 आया। इसके बाद में 10 मिनट बाद में मैंने तीसरे मित्र जिसका मोबाइल लिया था उसको मैसेज भेजा, डियर सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 70,000 रुपीज। तो अभी इसको तो लगा कि क्या बात है, मतलब हम तो पूरे जगत के विजेता हो गए। और अभी 60,000 और 65,000 वाले दोनों ही उदास हैं, दोनों ही परेशान है कि अरे हमारा पैसा कम कैसे आया, कम क्यों हो गया। और अभी 70,000 वाला जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद मुझे लगे कि अब अगर कुछ करूंगा तो लोगों को गड़बड़ लगेगा, कि मालूम नहीं क्या लगता कुछ गड़बड़ है। इसके पहले कि लोग पकड़ पाए कि मैसेजेस मेरे ही मोबाइल से आ रहे हैं, मैंने उन तीनों को बुलाया और कहा कि जरा नंबर चेक करना कौन से नंबर से आया है। और जब उन्होंने नंबर चेक किया कि मेरे नंबर से आया, तो मेरी पिटाई करने के लिए दौड़े वो लोग, तीनों के तीनों मेरी पिटाई करने के लिए दौड़े। मैंने कहा रुको रुको रुको, तुम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अभी बताना बाकी है, तीनों अभी लाइन से बैठ जाओ। हमने कहा कि जब हम सभी ने कैलकुलेट कर लिया था कल कि हमारे अकाउंट में 60,000 ही आने वाले हैं, तो एज पर द कैलकुलेशन वी वर करेक्ट। तो जब 60,000 आए तो पहला व्यक्ति जो खुश हुआ उसकी खुशी जो है वो एक्सेप्टेबल है।
लाजिम है, परंतु उसका दुखी होना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके अकाउंट से किसी ने 5,000 रुपए निकाले नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपैरिजन उसको दुख लगा कि अरे 5,000 रुपए का किसी के ज्यादा आए हैं तो इससे हमको क्या दुखी होना। 65,000 वाले को भी दुख लगा जब उसने देखा कि 70 किसी और के अकाउंट में आ गए हैं। पैसा एक पैसा भी किसी से लिया नहीं, परंतु बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कंपैरिजन बोथ द पीपल फेल्ट बैड, जबकि एक समय में वो दोनों ही अपने आप को सातवें आसमान पे महसूस कर रहे थे, बट स्टिल। So this is what our scriptures are trying to teach, that there is enough in this world for everyone's need, but not to fulfill a single person's greed. इस दुनिया में, इस जगत में बहुत कुछ है लोगों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, पर बात ग्रीड पे आकर आकर के अटक जाएगी तो एक व्यक्ति की ग्रीड भी फुलफिल करने के लिए सक्षम नहीं है। तो उस दिन उन लोग को भी काफी इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आया कि हाँ, क्यों एक व्यक्ति जो है वो परेशान होता रहता है। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स। तो लोगों को लगता है अच्छा रिसोर्सेज बढ़ा लेते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, नीचे वो डिनोमिनेटर में डिजायर कंपोनेंट भी है वो डिजायर शूट अप हो जाती है तो हैप्पीनेस कम ही रह जाता है तो इसके लिए जरूरी है कि हम मटेरियल डिजायर्स की जगह स्पिरिचुअल डिजायर्स पे फोकस करें, क्योंकि न्यूमरेटर में ही स्पिरिचुअल डिजायर्स का एक मल्टीप्लिकेशन रहता है। हैप्पीनेस इज इक्वल टू मटेरियल डिजायर्स, हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन मटेरियल डिजायर्स मल्टीप्लाइड बाय स्पिरिचुअल डिजायर्स। अब चूंकि टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ तो थोड़ा बहुत फॉर्मुलेस ही मुझे बहुत पसंद आते हैं, एनालॉजीज काफी पसंद आती हैं, डिस्कशन भी करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह से तो उनको भी काफी पसंद आती हैं। तो जरूरी है कि हम चीजों को टेक्निकली समझने का प्रयास करें। जैसे ही हमारे पास स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन आती है, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल जो बढ़ जाता है, तो वो इस प्रकार के छोटे छोटे कंपैरिजन से ऊपर उठ जाता है। इवन हमारे नॉर्मल लिविंग में भी स्पिरिचुअलिटी का इतना बड़ा रोल है कि टू अचीव लॉन्ग लास्टिंग पीस, अगर हमको एक लंबी शांति चाहिए है, इन मटेरियल एलिमेंट्स के ट्रिबुलेशन से, डिस्टर्बेंस से बच करके चलना चाहते हैं, तो इसके लिए कॉन्शियसनेस का अप होना बहुत जरूरी है। चेतना का स्तर जितना ऊपर रहेगा उतना ज्यादा हम छोटी छोटी समस्याओं से परेशान नहीं रहेंगे। चेतना का स्तर जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा छोटी से छोटी समस्या भी हमारे जीवन में आकर के परेशानियां खड़ी कर देगी। देखा है हमने कई बार लोगों को, कुछ नहीं भी रहता तब भी परेशान रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। भगवत गीता में 3 चैप्टर्स में भगवान ने 3 मोड्स के बारे में चर्चा की। कौन कौन से? 14वें, 17वें और 18वें चैप्टर में 3 चैप्टर्स में भगवान ने चर्चा किया है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को लेकर के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्यों? क्योंकि हर समय हम किसी न किसी गुण से प्रभावित तो हैं, करेक्ट? तो जब माइंड हमारा तमोगुण से अफेक्टेड होता है तो कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन जो है वो गिव करता है। जब माइंड रजोगुण से ज्यादा प्रभावित होता है तो उसको कुछ तो भी अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए उसके अंदर एक शक्ति का संचार होता है। और अगर वो रजोगुणी माइंड अगर किसी सत्वगुणी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड है तो चीजें फिर भी कंस्ट्रक्टिव फ्लो हो सकती हैं। जैसे क्षत्रिय रजोगुण में माने जाते हैं, अगर क्षत्रिय ब्राह्मणों के नेतृत्व में आकर के काम करते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य के नेतृत्व में जब कार्य किया था तो अखंड भारत का निर्माण किया था, राज्य किया था। तो इसी प्रकार से पैशन अपने आप में बुरा नहीं है अगर वो गुडनेस के द्वारा कंट्रोल्ड हो। माइंड इन्फ्लुएंस्ड बाय पैशन इज नॉट बैड इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय द मोड ऑफ गुडनेस। और गुडनेस तो अपने आप में एक सबसे सबसे ही उत्तम गुण है। गुडनेस ही जब 100% हो जाता है तो उसको प्योर मोड ऑफ गुडनेस बोलते हैं, शुद्ध सत्व। तो गुडनेस में जब व्यक्ति स्टैब्लिश रहता है तो उसको कांस्टेंट प्लेजर का अनुभव होता है। कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं? एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कोई व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, 3 दिन से वो फ्रेश नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा अच्छा खाद्य पदार्थ होगा भी सामने, उसके डेलिकेसी सामने होंगी भी, तब भी उसकी लेश मात्र इच्छा नहीं होगी कुछ खाने की, क्योंकि ऑलरेडी पेट साफ नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड स्टमक है। हाँ, और कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन का अनुभव करेगा व्यक्ति। पर वहीं पे बहुत अच्छे से वो फ्रेश हो चुका है, एकदम पेट एकदम खाली है, तो उस समय
उस समय अपने आप से व्यक्ति बहुत लाइट महसूस करता है और सेटिस्फैक्शन का अनुभव करता है। करेक्ट। सो दैट में मोड ऑफ गुडनेस इज सच अ हाई मोड जो व्यक्ति को कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता है, और इग्नोरेंस जो है वो कांस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन देता है। जनरली हम सभी का तीनों मोड्स का मिक्सचर रहता है, तीनों मोड के मिक्सचर में हम लोग जो है अपना जीवन जो है जीते रहते हैं। मोड जो है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रात में कभी मेरी किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, तो मैं उसके साथ रात में झगड़ा नहीं करता, रात में ज्यादा बात नहीं करता। मैं सेम केस स्टडी केस को सुबह जब मैं खुद खुद अच्छी कॉन्शियसनेस में जाता हूँ, मंगल आरती कर लिया, सोनामाला के जप कर लिया, अभी चेतना का स्तर अच्छा है, इस समय जब मैं उससे डिस्कस करता हूँ तो आधी गलती तो मुझे मेरी खुद की समझ में आ चुकी रहती है। जो एक रात पहले अगर चर्चा करता तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि मेरा पूरा फोकस सामने वाले की गलती में रहता। तो जब मैं अपनी खुद की गलती एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं उस सामने वाले व्यक्ति को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता हूँ कि वो भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर सके। करेक्ट। तो कैसे छोटी छोटी कैसे सिद्धांत बहुत छोटा है मोड्स का, परंतु इसका इफेक्ट कितना बड़ा है। इसका इफेक्ट कितना बड़ा है। अभी जैसे एक बार हम रोड में खड़े थे, देख रहे थे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी जो लेफ्ट साइड चलानी चाहिए तो लेफ्ट साइड भी चला रहा था, पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, और एक व्यक्ति मोड़ से दूसरे साइड से उल्टे साइड से आ रहा था। तो समझ सकते हैं एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति है ना, ऐसा टी शेप है, मोड़ से राइट साइड, और वो जो है वो उसके राइट साइड से आ रहा है। तो भिड़ना तो स्वाभाविक है जैसे मोड़ पे आएंगे तो जैसे ही दोनों का एक्सीडेंट होता है, दोनों जो है वो एक दूसरे की गलती जो है वो थोपना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति काफी स्पीड से चल रहा था, भले चाहे लेफ्ट साइड से चल रहा था, उसको बोला जाता है कि तुम इतनी स्पीड में क्यों चल रहे थे जिस कारण से एक्सीडेंट हुआ। वह बोलता है कि नहीं मेरी गलती नहीं, वो व्यक्ति रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा था, वो अगर रॉन्ग साइड से नहीं आता तो भले चाहे मैं स्पीड में चल रहा था एक्सीडेंट नहीं होता। सो बोथ द पीपल आर ट्राइंग टू हाइड देयर मिस्टेक एंड टू पॉइंट आउट द मिस्टेक ऑफ अदर पर्सन। ऐसा जनरली होता है, हम हमेशा ऐसा देखते हैं कि पीपल विदाउट कंसिडरिंग देयर मिस्टेक्स पॉइंट्स एट द मिस्टेक ऑफ अदर पर्सन। जीवन में दो बहुत बड़ी चीज, दो बहुत कठिन चीजें क्या है, दो बहुत कठिन चीजें। एक, अपनी गलती को स्वीकार करना। अपनी गलती को स्वीकार करना दुनिया में एक बहुत ही कठिनतम चीजों में से एक है। दूसरा दूसरा इससे भी कठिन चीज क्या है, दूसरे को उसकी गलती स्वीकार करवा पाना। दिस इज इवन मोर डिफिकल्ट। क्योंकि हमारी गलती स्वीकार करने में तो फिर भी हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, सामने वाले की गलती को स्वीकार कराने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो people commit mistake, to err is human, but how to deal with the situations requires intelligence। जितना ज्यादा व्यक्ति सत्वगुण में सिचुएटेड रहता है उतना ही ज्यादा अच्छे से डील कर सकता है इस प्रकार की सिचुएशंस के साथ में। अभी एक और एनालॉजी डिस्कस करते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा है जो 6, 7, 8 साल का हो, घर में कोई बताना चाहेंगे नाम के साथ, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक अच्छी एनालॉजी दूंगा, सबको काफी आसानी से समझ में भी आएगी और काफी लाभदायक भी है। कोई भी जस्ट नाम लिख सकते हैं बच्चे का। नकुल। ओके, नकुल की क्या एज है, एज भी लिख दीजिए रमाकांत शर्मा जी। नकुल की एज है 6 साल। हाँ ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया। ओके, तो रमाकांत जी का पुत्र है, बच्चा है क्या नकुल? यू आर हिज फादर? यस, ओके, गुड। तो अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिल गया। अभी अभी ध्यान से सुनिएगा, रमाकांत जी का पुत्र है 6 साल का जिसका नाम है नकुल। ठीक है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि घर के जितने सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं, वो सारे डिसीजंस जो है वो अगर नकुल लेना शुरू कर दे तो घर का क्या होगा। 6 साल का जो नकुल है वो घर के सारे मेजर डिसीजन जो है वो लेना शुरू कर दे। पैसे जो हैं वो रमाकांत जी आकर के, जो भी सैलरी मिलती है, जो भी बिजनेस है इनका, नहीं मालूम मुझे, तो वो जाकर के पैसा जो है पूरा नकुल को दे दें, और नकुल डिसाइड करे कि घर में जो खर्चा है वो किस प्रकार से होना है। तो क्या होगा,
घर की हालत हो जाएगी पूरी खराब, करेक्ट? नकुल के को पूरे पैसे देंगे, उसको तो चॉकलेट्स पसंद है या दिवाली में उसको तो पटाखे पसंद है, तो वो पटाखे खरीद लेगा, चॉकलेट खरीद लेगा, इस प्रकार से स्वीट्स खरीद लेगा, इस प्रकार से पूरा पैसा जो है वो खर्च कर देगा। और बाद में पता चला कि जो घर के जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, वही खर्च करने के लिए पैसा जो है वो पता चला कि नहीं बचा। परंतु अगर नकुल के जो पिताजी हैं, रमाकांत जी, अगर ये घर के प्रॉपर डिसीजंस लेते हैं, इनके हाथ में पैसा रहता है, इनके हाथ में कंट्रोल रहता है, तो ये उसको इस प्रकार से खर्च करेंगे कि ये भी प्रसन्न रहेंगे और नकुल भी प्रसन्न रहेगा। करेक्ट? समझ सकते हैं, छोटा आसानी से समझने वाला एग्जांपल है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन के मेजर डिसीजंस अगर एक अनकंट्रोल्ड माइंड, एक छोटा बच्चा जैसे नकुल है जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, उसके बेसिस पे जब जीते हैं तो पूरी जीवन में हमारा उथल-पुथल शुरू हो जाता है। एग्जांपल भी दूंगा। पर यहीं पे जब एक कंट्रोल्ड प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस अगर डिसीजन मेकर बनती है हमारे जीवन के, तो वो नकुल को भी प्रसन्न रखेंगे पिताजी जो है, और खुद भी प्रसन्न रहेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली हैविंग द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ विद आवरसेल्फ। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल जो है, ये दूसरों के हाथ से छुड़ा करके अपने हाथ में लेने की हम बात कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं, जनरली अभी की स्थिति में हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहता है, मतलब उनके रिस्पॉन्सेस से हम इफेक्ट होते रहते हैं, है ना? जैसे हम टीवी है और किसी ने 6 नंबर दबाया रिमोट से, और 6 नंबर में सोनी टीवी सेट है तो सोनी टीवी चलेगा, 8 नंबर में जी टीवी सेट है तो जी टीवी चलेगा, 10 नंबर पे डिस्कवरी सेट है तो डिस्कवरी चलेगा। सो इन द सेम वे दूसरों के रिस्पॉन्सेस से अगर हम इफेक्ट होते हैं, मतलब हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों को देकर के रखा हुआ है। हाँ, किसी ने थोड़ा-सा हमको डाँट दिया, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। किसी ने हमको थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर दिया, मिथ्या स्तर पे ऐसी हमारी फोकट में बढ़ाई कर दी, हम खुश हो जाते हैं। That means we have given the remote control of our life in others' hand. We have to bring the remote control of our life in our hand. That will happen by following the teachings of भगवत गीता। ये कब संभव होगा? जब हम श्रीमद् भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में अमल करना शुरू करेंगे तब। नहीं तो जीवन हमारा इस प्रकार से निकल जाएगा, दूसरों के रिस्पॉन्सेस पे हमारे रिस्पॉन्स जो है वो मैटर करेंगे। देखिए लोग बाग जो है दूसरों के हिसाब से जीते हैं, मतलब दूसरों को समाज में इज्जत बनाने के हिसाब से। अब देखिए मैरिजेस में इतनी कॉस्टली मैरिजेस की आवश्यकता नहीं है। कभी हम किसी से भक्तों के सर्कल में ही पूछते हैं कि अच्छा शादी हुई तो कितने की, बोले 25 लाख की शादी हुई कि 35 लाख की शादी हुई कि 55 लाख की शादी हुई। जरूरत नहीं है इतना पैसा खर्च करने की, परंतु समहार क्योंकि सोसाइटी से का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है और सोसाइटी में इस प्रकार की एक इमेज सेट करने के हिसाब से उसको हाई प्रायोरिटी देते हुए वहां पे बहुत बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। तो कॉस्टली थिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्टली थॉट्स, जो कि हो सकता है कि हमारे पास हो या ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट our thought processing is correctly situated। तो समय लगता है, टाइम लगता है इस प्रकार के श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में सच्चाई से पालन करने के लिए कन्विक्शन की आवश्यकता होती है। और वो कन्विक्शन अगर आ जाता है व्यक्ति का, तो फिर व्यक्ति ज्यादातर दूसरों को दिखाने के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद जो वो सही महसूस करता है, खुद जो उसको सही लगता है और जो शास्त्रों के हिसाब से भी सही रहता है, उसी को पालन करने में विश्वास करना शुरू कर देता है। अभी देखिए जैसे एक समय में गाय को पालने का चलन था, तो लोग विद कॉन्फिडेंस गाय को अपने घर में रखते थे, पालते थे, उसकी सेवा करते थे, दूध भी पीते थे। अभी गाय को पालने का चलन नहीं है, अभी कुत्ते को पालने का चलन है। तो लोगों ने गाय को तो भगा दिया घर से और कुत्तों को घर में लेके ले आए। एक घर में अभी हमारे मंदिर के सामने से लॉकडाउन के पहले एक लेडी निकलती थी सुबह मॉर्निंग वॉक पे, उसके पास में 4 कुत्ते रहते थे, 4 चेन से 4 कुत्तों के साथ में वो डेली बेसिस पे मॉर्निंग वॉक पे निकलती थी। करेक्ट? सो आइडेंटिफिकेशन चेंज होता चला जा रहा है। पहले सिले हुए कपड़े प्रॉपर पहनने का चलन था, अभी फटे हुए जीन्स पहनने का चलन आ गया है। तो लोगों को लगता है कि जिसमें जिसमें लोग हमको हीरो बोलेंगे, उसी प्रकार के कपड़े भी हमको पहनने पड़ेंगे। तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात फिर कहाँ रह गई?
करेक्ट। कभी जैसे हम लोग धोती कुर्ते पहन कर जाते हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको लगता है कि जैसे जू से कोई नया जानवर निकल करके आ गया हो। इस प्रकार से कई बार वो जो है इस प्रकार से अपना रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं कि चिड़ियाघर से नया जानवर निकल करके आ गया हो। पर थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि अच्छा अच्छा हमारे पूरे कॉलेज का एक सेमिनार होने वाला है और सेमिनार के स्पीकर यही है। तो उन लोग को भी झटका लगता है कि अच्छा हम जिसके ऊपर हंस रहे थे अभी वो पूरे कॉलेज को टीचर के साथ में प्रेजेंटेशन देने वाला है। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल पे और पावर ऑफ हैबिट्स पे। तो उनका भी एक 180 डिग्री रिस्पॉन्स में शिफ्ट मिलता है। तो इट्स important that we live the life of principles, not the life of impressing others. Living the life of principles will invoke joy in our heart. Living the external life of impressing others will just make us a superficial living entity controlled by the emotions of others. जरूरी है कि हम जो है सिद्धांतिक जीवन जीने का प्रयास करें, इससे भी असली प्रसन्नता का जो है संचार होगा हमारे हृदय में। हमको सही रूप में कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता है, वास्तविक स्तर पे अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता है, एंड दैट इज द रियल माइंड कंट्रोल। तो माइंड के ही अनकंट्रोल होने की वजह से दुनिया में सारी प्रकार की समस्याएं हैं। अभी देखिए किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, डॉक्टर से बात कीजिएगा, यहाँ पे किस प्रकार के पेशेंट आते हैं। तो या तो फिर कोई व्यक्ति जो जिसके खुद के सेंसेस पे टंग पे कंट्रोल नहीं है, वो खुद अपनी खान पीन की खराब आदतों की वजह से बार बार बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होता है। या तो फिर कुछ इस प्रकार के लड़ाई झगड़े वाले केसेस आते हैं, तो या तो व्यक्ति खुद के अनियंत्रित मन से परेशान है या दूसरे के अनियंत्रित मन से परेशान है। अल्टीमेटली इट्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ माइंड कंट्रोल। अभी 20 जनवरी 2020 में भी हमने एक सेशन दिया था उज्जैन में। उस सेशन को जो है ऑर्गेनाइज किया था यहाँ के एसपी सचिन अतुलकर जी ने, और परमिशन हमने ली थी आईजी राकेश गुप्ता जी से। टोटल 330 पुलिस वालों का ये सेमिनार हुआ था। 80 मिनट्स का सेशन था और सेशन का नाम था स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें 330 पुलिस वाले इकट्ठे हुए थे और उनके लिए जो है 80 मिनट का सेशन दिया था। इसमें एक प्रश्न मैंने उनसे पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था कि आप सभी तो दिन भर क्राइम से डील करते रहते हैं, समाज में जितनी सारी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं वो सब आपके सामने आती हैं। तो जनरली क्या क्या क्राइम्स हैं जो आप अपने रजिस्टर में, पुलिस रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं? बहुत सारे क्राइम बताया उन्होंने, है ना। चोरी होती है, लूटिंग होती है, स्मगलिंग होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, मर्डर भी हो जाता है, रेप्स होते हैं, बहुत सारे घोटाले होते हैं छोटे से लेके बड़े तक। बहुत सारे जमीन के विवाद रहते हैं, किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, डाइवोर्स केसेस आते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार से बताया जो भी समाज में जो क्राइम्स होते हैं। हमने कहा ठीक है, जितने भी क्राइम्स होते हैं उनको हम क्या 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं? तो इतने सारे क्राइम्स को 3 कैटेगरी में कैसे डिफाइन करेंगे? हमने कहा प्रयास करके देखते हैं। हमने कहा करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। करेक्ट। तो 95% से ज्यादा क्राइम्स तो इन 3 कैटेगरी में आकर के सिमट जाएंगे। करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। हमने कहा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्ये इदम इह वैरिनाम। हे अर्जुन, ये काम वासना और क्रोध, ये दोनों जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, यही तुम्हारे सबसे बड़े वैरी हैं। विद्या इदम यह वैरी नाम, यही तुम्हारे सबसे बड़े वैरी हैं। हाँ, और इनको ही तुमको सबसे पहले पकड़ना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बता करके रखा है किस प्रकार से काम, क्रोध और लोभ। भाई करप्शन रिलेटेड क्राइम जो है उनकी क्या वजह है? अनकंट्रोल्ड ग्रीड, लोभ। सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम की क्या वजह है? अनकंट्रोल्ड लस्ट, अनियंत्रित काम वासनाएं। वायलेंस रिलेटेड क्राइम की क्या वजह है? अनकंट्रोल्ड एंगर। ये तो कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में। तो बताइए भगवत गीता प्रैक्टिकल हुई कि नहीं हुई? पूरे क्राइम लेस सोसाइटी करने का विचार है कृष्ण का, अगर ये सिद्धांत सभी पालन करना शुरू करते हैं तो।
तो सत्य का पालन होना एक बात है और सत्य को पालन करने के लिए उत्साह होना अलग बात है। जैसे बड़े-बड़े डॉक्टर्स आते हैं जो कि स्मोकिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं, बताते हैं किस प्रकार से 431 प्रकार के पॉइजनस केमिकल्स होते हैं सिगरेट में। इस कारण से व्यक्ति को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, परंतु इंटरवल में जाकर के खुद ही सिगरेट पीते हैं। इंटरवल में जाकर के खुद ही सिगरेट पी कर के आते हैं। तो मालूम तो है कि क्या सत्य है क्या गलत है, पर सत्य का पालन करने का डिटर्मिनेशन नहीं है ना? होता है। तो इसी कारण से क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है ना, इंफॉर्मेशन तो है, परंतु माइंड कंट्रोल ना हो पाने की वजह से उसी प्रिंसिपल को पालन करने की शक्ति नहीं है। जब हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है। जब हम साधना करते हैं अच्छे से तो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आता है। तो पता होना चाहिए कौन सी चीज किससे आती है, डिटर्मिनेशन कैसे आता है और डिस्क्रिमिनेशन कैसे आता है, ये पता होना जरूरी है। तो ये चीज उनको बहुत अच्छी लगी, पुलिस वालों को बहुत अच्छी लगी। उसमें 7 आईपीएस ऑफिसर्स थे सेमिनार में, 13 टीआई थे, टाउन इंस्पेक्टर्स थे और बाकी फिर हेड कांस्टेबल्स थे। सेशन अच्छा लगा। उसके बाद में 8 मिनट का फीडबैक भी दिया था आईजी राकेश गुप्ता जी ने, वो भी हमने संभाल करके रखा हुआ है। अगले किसी प्रोग्राम में परमिशन लेने के लिए जाएंगे तो इनका फीडबैक काम आएगा। तो तो इस प्रकार से जो टीचिंग्स है भगवत गीता की वो 5000 साल पुरानी है, परंतु एकदम सोने की जैसी है। अभी सोना अगर 5000 साल पुराना हो तो कोई व्यक्ति उसको डिस्कार्ड थोड़ी करता है बोल करके अरे पुराना सोना है। अरे सोना तो सोना है, 5000 साल पुराना हो तो और अच्छी बात है। गोल्ड की कीमत तो कम नहीं होती, इसी प्रकार से ये गोल्ड रूपी जो नॉलेज है इसकी कीमत भी कम नहीं होती। देखिए एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम लोग कल के न्यूज़पेपर को भी ज्यादा ध्यान नहीं देते और एक हफ्ते पुराना न्यूज़पेपर और एक महीने पुराना न्यूज़पेपर की तो बात ही क्या। और एक साल पुराना न्यूज़पेपर को तो कोई कोई पढ़ेगा तो लोग कहेंगे शायद इसका दिमाग सही नहीं है इसलिए पढ़ रहा होगा एक साल पुराना न्यूज़पेपर। करेक्ट। अभी भगवत गीता जो है वो 5000 साल पुराना न्यूज़पेपर है, जिसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ वो नोट डाउन हो गया। करेक्ट। और अभी देखिए ये सेकंड बेस्ट सेलिंग बुक है आफ्टर बाइबल। ऐसे तो फर्स्ट मोस्ट सेलिंग बुक होनी चाहिए क्योंकि बाइबल तो लोग फ्री में बांटते हैं और क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन के 56 कंट्रीज में क्रिश्चियंस हैं, तो इस कारण से एक तो संख्या भी ज्यादा है और देश भी ज्यादा है, ऊपर से फ्री में बांटते हैं। इस कारण से वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग बुक जो है बाइबल आती है। और सेकंड सेकंड बेस्ट सेलिंग बुक जो है भगवत गीता है। आज श्रील प्रभुपाद के बुक्स की 55 करोड़ प्रीतियां 550 मिलियंस बुक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। तो क्यों? क्योंकि अच्छा ये जो है ये व्यक्ति इंस्पिरेशन के स्तर पे खरीदता है और इंस्पिरेशन के स्तर पे इन टीचिंग्स का पालन करता है। So that itself is the proof कि how solid the teachings of भगवत गीता are। तो इस माध्यम से हमको अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए और इसको भक्ति के प्रति अनुकूल बनाना चाहिए। भक्ति के ये जो जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, ये हमारे अभी के जीवन को जो है वो एक अच्छा शेप देते हैं। और सेकेंडली जो इसके जो मेन बेनिफिट्स है वो तो ट्रांसेंडेंटल है, गोइंग आउट फ्रॉम द मटेरियल रेल्म एंड जॉइनिंग द ट्रांसेंडेंटल रेल्म, ये इसके मेन एडवांटेज है। तो भक्ति इज द पाथ ऑफ जॉय एंड डिवोशन। तो इस माध्यम से हमको जरूरत है कि हम बुद्धि से कार्य करें और मन के बहकावे में ना आए। जो मन की बात सुनता है वो बन जाता है मंकी। मन की बात अगर हम सुनेंगे तो बन जाएंगे मंकी। मंकी नहीं बनना है। हाँ, माइंड is very strong. It can make us mentally strong. Either we can become mentally strong or we can even become strongly mental. तो पूरे उत्साह के साथ हमको इन भक्ति के पिलर्स को पकड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को भी उत्साह देना चाहिए अपने फिजिकल एग्जिबिशन और डिवोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा। बोलते हैं सुन करके कम चीजें समझी जाती हैं परंतु देख करके ज्यादा चीजें समझ में आती है। जब एक व्यक्ति के व्यवहार में लोग बाग
कृष्ण कॉन्शियस क्वालिटीज का अनुभव करते हैं तो उनका फेथ लेवल जो है एकदम हाई होता है, एकदम बढ़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम न केवल क्वालिटीज की हम चर्चा करें मौखिक रूप से, बल्कि हमारे जीवन में भी उन क्वालिटीज को उतारने का प्रयास करें, ताकि हम एक चलता फिरता चलते फिरते हम लोगों को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन दे सकें। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, हाउ विल वी आइडेंटिफाई हु इज योर डिवोटी? प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि द वन हु इज एक्टिंग लाइक अ फर्स्ट क्लास जेंटलमैन इज माय डिवोटी। ये श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। तो let's endeavor to become a first class gentleman and thereby increasing the fame of Srila Prabhupada. करेक्ट। ठीक है, कुछ समय क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए भी रखते हैं। तो आई थिंक मैं अभी के सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं या पार्टिसिपेंट में जाकर के हैंड रेस कर सकते हैं। क्लास का कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो वो भी शेयर कर सकते हैं, मुझे भी उत्साह मिलेगा कि कोई तो एक चीज बोली people like that. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने आज हमको मन में कंट्रोल करने के लिए बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया और काफी बातें बहुत अच्छी भी लग रही है। जैसे आपने बताया कि दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है कि इस चीज के खाने से ये नुकसान है, इस चीज को पीने के ये नुकसान है, लेकिन वक्ता के खुद के आचरण नहीं है। आपने सिगरेट वाला एग्जांपल दिया कि सिगरेट में 431 तरह के केमिकल हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं और इंटरवल में वो खुद ही जाके पी रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भक्ति के अंदर प्रभुपाद ने हम लोगों को न केवल टीचिंग सिखाई है बल्कि आचरण करना भी सिखाया कि किस तरह से भक्ति करते हुए हमको आचरण करने की सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो गुण धीरे धीरे आने लग जाते हैं, कोई प्रेशर से नहीं करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी है। और बाकी के लोग भी अगर कोई रियलाइजेशन अपने शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकंड, आपने जो बताया कि बाइबल दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्रंथ है और ये तो श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि भगवत गीता एटलीस्ट 55 करोड़ कॉपी जाने के बाद में सेकंड नंबर पे आ गया। अगर आज प्रभुपाद की भगवत गीता नहीं होती तो हमारी भगवत गीता का कहीं नंबर भी नहीं मिलता, लेकिन प्रभुपाद की विशेष कृपा हम सब पे हुई है कि कम से कम और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ये दुनिया के नंबर 1 कैसे हो। अगर सभी लोग प्रयास करें और संकल्प लें तो फर्स्ट नंबर पे आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जी। और अगर देखेंगे खरीद के पढ़ने वाली बुक्स की बात करेंगे तो भगवत गीता बाइबल को भी पीछे कर देगी, क्योंकि बाइबल तो वो लोग फ्री में बांटते हैं पतली पतली कॉपी, जिस कारण से काउंट बढ़ जाता है। खरीद के पढ़ने वाली बुक्स की अगर बात करेंगे तो भगवत गीता ही नंबर 1 पे रहेगी। और फिर प्रभु जी एक चीज और है कि भगवत गीता लोग केवल खरीद ही नहीं रहे हैं, जब से लोगों ने प्रभुपाद की भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया है उनके आचरण में भी परिवर्तन हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। मैंने बाइबल पढ़ के कभी किसी के जीवन परिवर्तन नहीं देखा है, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है 7 दिन आप मौज करो, अपराध करो, जो करना है वो करो, 8वें दिन जाके चर्च में जाके माफी मांगो। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा आचरण पे जोर दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हैं आ रहे हैं इसमें। हाँ, तो आप प्रभु जी रीड कीजिए कमेंट्स को, इतनी देर में बाकी के लोग जो भी हैंड्स राइज करेंगे वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक प्रश्न तो आया है, सुप्रिया खत्री माता जी ने पूछा है कि अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पे। कभी कभी हमको फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है, तो सही है गलत है? तो हम जनरली फैमिली मेंबर्स तो हमारे वेल विशर्स ही रहते हैं, और क्योंकि हमारी एक अलग अंडरस्टैंडिंग रहती है, हम चीजों को कृष्णा कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो अगर हम संभव हो अगर हम उनको भी सेम अंडरस्टैंडिंग सेम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अगर दिखा पाए या एटलीस्ट हमारी कोर प्रायोरिटीज उनके साथ शेयर कर सकें, तो एक समंजस हमारे में बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर जो है वो डिवोटी नहीं है, अभी भी डिवोटी नहीं है। ही लाइक्स मी वेरी मच, ही लव्स मी वेरी मच, दैट इज अनदर थिंग, बट वो डिवोटी नहीं है, भक्त नहीं है, पर इसके बाद भी हमारी अच्छी बनती है।
क्यों अच्छी बनती है? क्योंकि हमारी कोर प्रायोरिटीज हम दोनों को मालूम है कि हमारी कोर प्रायोरिटीज क्या है। तो इस कारण से रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस एंड डीलिंग रिस्पेक्टफुली विथ ईच अदर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। पर अगर सामने वाले व्यक्ति में समझदारी ही कम है या वो समझना ही नहीं चाहते, हमारे समझाने की बात भी नहीं सुनना समझना चाहते हैं, तो फिर बेसिकली हमको अपनी डिवोशनल सर्विसेज तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम वी कैन रिस्पेक्टफुली एंटरटेन देयर डिफरेंसेस। जैसे प्रहलाद महाराज थे तो हिरण्यकशिपु के परेशान करने पे भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, साथ ही साथ में हिरण्यकशिपु का अपमान भी नहीं किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्मार्ट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डिवोशनल प्रिंसिपल्स। प्रभु जी, एक आपने जो डिसीजन किया, जो मैंने बताया था कि आपने 4-5 पेज पे लिखा, तो थोड़ा सा आप वापस से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आपने किस तरह से कृष्णा कॉन्शियस को स्वीकार किया, पेज पे लिखा, फिर उस पे विचार किया, फिर आपने फाइनल डिसीजन किया। तो हमको भी थोड़ा सा उत्साह है कि हम लोग शरणागति के लेवल पे किस तरह की इस तरह से लिखें कि उनमें प्लस माइनस करके और कम से कम एकदम आपकी तरह डिटर्मिनेशन आए कि हमको भी भक्ति करनी है। क्लैरिटी इज पावर। जितनी ज्यादा हमारी इंटरनल क्लैरिटी रहती है, उतना ही ज्यादा हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी रहता है। इस पॉइंट को मैं आऊंगा। एक प्रश्न बीच में आया है, व्हाई वी नीड कंपटीशन और रेस विद बाइबल एंड भगवद गीता, एज यू टोल्ड वी डोंट हैव टू कंपेयर, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। मैंने ये नहीं कहा कि माइंड जो है वो, मैंने बताया कि माइंड जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस को फॉलो करता है। हमको अनहेल्दी कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करना है, बल्कि हेल्दी कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। हेल्दी कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हम देखते हैं कि अच्छा हमारे अंदर तो उत्साह ही नहीं था एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का, पर जैसे हमने देखा कि अरे हम जिसको जूनियर समझते थे वो जाकर के 25 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया। तो उससे जब हम कंपेयर करेंगे हमारे अंदर उत्साह का संचार होगा, हम भी अपने लेथार्जिक जोन से बाहर निकलेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हम भी ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सके। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ कंपैरिजन। वहां पे जो शासन में जो सैलरी का जो मैंने बताया था वो नेगेटिवली अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ कंपैरिजन था। देखिए माइंड जो है कंपैरिजन को छोड़ नहीं सकता। जस्ट एक लेक्चर सुन लेने से या बोल देने से माइंड जो कंपैरिजन करना नहीं छोड़ेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, अभी लोगों को लग रहा है कि हाँ अभी हम बंद चुके हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा चीजें खुलेंगी, कोरोना वायरस जाएगा, जस्ट बाहर व्यक्ति निकलेगा उसमें ही उसको जो है आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी ऑफ कंपैरिजन। कोई व्यक्ति बस में ठस ठस के जा रहा है, उसको जस्ट बैठने के लिए मिल जाता है तो इसको उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपैरिजन। सो कंपैरिजन इज देयर, but we need to prevent ourselves from the wrong application of comparison. We can't remove comparison itself, क्योंकि उस बेसिस पे माइंड वर्क करता ही करता है, उसको पॉजिटिवली इंक्लाइन करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल एकादशी के दिन हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि आपको जो ज्यादा राउंड्स करने चाहिए। तो जब पता चलता है कि अच्छा जूनियर जूनियर डिवोटीज भी 25-25 32-32 माला कर रहे हैं, तो उनको कंपेयर करके ही सीनियर डिवोटी जो 32 माला के आगे बढ़ पाता है। तो कंपैरिजन इज नॉट बैड इफ इट इज अप्लाइड इन अ पॉजिटिव वे। चाकू अच्छी है कि खराब है? कोई बोल सकता है चाकू खराब है, नहीं चाकू खराब नहीं अच्छी भी है। उसी चाकू से डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, उसी चाकू से डॉक्टर जो है सर्जरी करता है और व्यक्ति की जान भी बचा लेता है। So in that way, the right usage of the things are most important. ओके, आपका जो प्रश्न था कि किस प्रकार से, जैसे मैंने उस टाइम पे एनालिसिस किया था, बेसिकली जीवन का एक बड़ा डिसीजन था जो कि मैं लेने जा रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मैं ऐसा डिसीजन लूं जिसको लेने के बाद में पछतावा हो। तो इस कारण से जरूरी था कि सोच समझ के डिसीजन लूं। देखिए कभी भी हम अगर बिना सोचे समझे डिसीजन कोई भी लेते हैं तो वापस से हमको यू ट्रैक में वापस आना पड़ता है और वापस से उसको ठीक करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वो हेस्टली जल्दबाजी में जीवन के बड़े डिसीजंस नहीं लेता है, बल्कि सोच समझ के लेता है। तो वही सोच जो मैंने उस वीडियो में शेयर की थी कि मैंने 4 पेजेस बनाए थे जिसमें मैं लिखता था, जिससे मैं सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर दिया था। व्हाट आर माय फियर्स फॉर गृहस्थ आश्रम? अगर मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना चाहता हूँ तो गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं जाना चाहता हूँ? क्या मैं डरता हूँ गृहस्थ आश्रम में जाने से? क्या मुझे डर लगता है पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने से? क्या मेरे फियर्स हैं?
क्या क्या मुझे एडवांटेजेस दिखते हैं गृहस्थ आश्रम में, क्या क्या मेरे फियर से ब्रह्मचर्य आश्रम में। अच्छा 5 साल रहने के बाद अगर मैं आश्रम से बाहर निकल गया, हाँ, तो नौकरी भी नहीं मिलेगी सही से। क्या क्या मेरे फियर से, उन फियर्स को भी लिखा, और क्या क्या मुझे एडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, उनको लिखा। तो ये 4 पेजेस के थॉट्स को जब मैंने लिखा, उसके बाद में इनको प्रॉपर्ली एनालिसिस किया, तो मेरे खुद के साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से समझ में आया कि मेरे हिसाब से ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके हिसाब से ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक है या सभी को कंपलसरी गृहस्थ बनना ही बनना चाहिए। कुछ लोग जो फैनेटिक गृहस्थ होते हैं वो बोलते हैं कि सबको ही गृहस्थ बनना चाहिए, कुछ फैनेटिक ब्रह्मचारी हो तो उनको लगता है सबको ही ब्रह्मचारी बनना चाहिए। दिस इज फैनेटिसिज्म। है ना, हमको करेले की सब्जी है मतलब रोज करेले की सब्जी बननी चाहिए और सबको करेले ही खाना चाहिए। दिस इज फैनेटिज्म। हाँ, इस्लाम है तो सबको मुसलमान बनना चाहिए, सबको कुरान पढ़नी चाहिए। तुम बोलो इस्लाम कबूल है कि नहीं? सो दिस इज अगेन फैनेटिसिज्म। तो फैनेटिक नहीं बनना है बल्कि रियलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्ट बनना है, इंस्पायर करना है, इंथुसियाज्म के प्लेटफॉर्म पे भक्ति करनी है, क्लैरिटी होना जरूरी है। तो इसलिए आई वेरी मच रिस्पेक्ट ऑल द डिसेंटली प्लेस गृहस्थास, उन सभी, वो सभी सम्माननीय है। आई वेरी मच रिस्पेक्ट डिसेंटली प्लेस्ड ब्रह्मचारी इन द ब्रह्मचारी आश्रम, वो सभी भी सम्माननीय है ना। जो भी अपने आश्रम में अच्छे से प्रगति कर रहा है वो सम्माननीय है। Respect is the beginning of spiritual life. Unless we start respecting others, we have not properly begun in our spiritual life. और कोई किन्हीं के प्रश्न हो कुछ? प्रभु जी आपने काफी ज्यादा विचार किया और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपने लिखे जो हमारे दिमाग में भी नहीं आते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाने के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। बहुत चीजें दिमाग में आपकी आई है और उसके बाद में आपने डिसीजन किया है। बहुत वंडरफुल है प्रभु जी, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है आपकी वीडियो को देख के। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? चैट बॉक्स में क्वेश्चन देखिए प्रभु जी और आए हुए हैं। रमाकांत शर्मा जी ने लिखा है कि इट इज अ रॉन्ग एनालॉजी प्रभु जी। कंपटीशन मींस वी हैव टू लीव बिहाइंड समवन, इट सैटिस्फाइज अवर ईगो that I am ahead in Mala Japa. It will snatch your peace of mind. Be yourself, progress on daily basis, leave yourself behind. हो सकता है मैं अपने एक्सप्लेनेशन में सही ना हूँ, क्योंकि देखिए प्रभुपाद बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंपटीशन है। श्रील प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं, इवन देयर इज अ कंपटीशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड दैट आई वांट टू सर्व कृष्णा बेटर। जैसे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं तो उनको भी, उनके भी अंदर एक कंपटीशन की स्पिरिट रहती थी कि आई हैव टू लीड दिस मूवमेंट अहेड। तो ये चीज से हम बोले कि एंजाइटी नहीं रहनी चाहिए। तो यशोदा माँ के हृदय में भी एंजाइटी थी कि कृष्ण जो है वृंदावन के फॉरेस्ट में जा रहे हैं, कहीं कृष्ण के पाँव में कांटे तो नहीं चुभ जाएंगे। तो अब बोलेंगे कि नहीं नहीं वो तो एंजाइटी तो नहीं रहनी चाहिए, उनको तो डिटेल्स रहना चाहिए। तो फिर क्या हम पर्सनल आस्था कोई खत्म कर देंगे फिर। ठीक है, तो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन इज बैड। अभी हमारे लेवल पे, जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल पे हेल्दी कॉम्पिटिशन इज गुड। और ज्यादा ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएंगे तो उस समय फिर हो सकता है मतलब मटेरियलिस्टिक वे में कंपटीशन की स्पिरिट ना हो, बट स्पिरिचुअल वे में कंपटीशन तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहता है। मैं प्रभुपाद के कोड्स आपको पर्सनली भेज सकता हूँ, आप मुझे नंबर अगर दे दें वेदा बेस से ढूंढ करके, कि वेयर श्री प्रभुपाद रोट दैट इवन देयर इज अ कंपटीशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू सर्व कृष्णा बेटर एंड बेटर। हम अपनी सर्विसेज की सच्चाई के माध्यम से, हम अपने उत्साह के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं और इसमें कुछ गड़बड़ी बात नहीं है। जैसे श्री प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया था कि अगर एक लाइन को बिना मिटाए हमको छोटा करना है तो कैसे करेंगे? सब लोग चक्कर खा गए, अरे बिना बिना मिटाए लाइन को कैसे छोटा करेंगे? उससे एक उसके सामने एक बड़ी लाइन खींचते हैं, उसके सामने एक बड़ी लाइन खींचते हैं तो उस लाइन को बिना मिटाए हमने उसको छोटा कर दिया। So in that way, basically, it's not just the satisfaction of false ego, but it's the spirit to serve Krishna. कोई व्यक्ति अपने लेथार्जिक जोन में रहेगा या लेथार्जिक जोन से बाहर आकर के कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। प्रश्न इस चीज पे हो रहा है, भाई हम तो नेशनल स्टेट में रहेंगे, जब जागो तभी सवेरा, ये भारत देश है मेरा, तो जीवन भर 8 बजे ही उठते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। हमको अगर बेसिकली अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है तो हमको उन भक्तों से इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, और एक बेसिस ऑफ कंपैरिजन के बेसिस पे उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि उनसे इंस्पिरेशन लेकर के हमको भी अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ healthy comparison basically which I was trying to say. Say for example अभी हमारे एक ग्रुप में एक भक्त है, इनका उनका टारगेट है एक दिन में भगवत गीता के चैप्टर को पढ़ना। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हम वैष्णवों की मर्जी चाहते हैं ताकि हम 18 दिन में 18 चैप्टर्स जो है भगवत गीता के पढ़ सकें। तो हमारे ही कांग्रीगेशन में 2 बच्चियां हैं, एक 16 साल की, एक 18 साल की है। तो उनको भी लगा कि अच्छा प्रभु जी एक दिन में एक चैप्टर भगवत गीता का पढ़ेंगे ट्रांसलेशन परपोर्ट के साथ में, हमको भी 18 दिन में 18 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये कंपेयर किया ना, पर कंपेयर करके उनको गिराने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कंपेयर करके अपने आप को उठाने का प्रयास किया। तो अभी पिछले 4 दिन से वो लोग भी 4 दिन में 4 चैप्टर्स पढ़े। पर अगर वो शेयर भी नहीं करते, ये लोग को पता भी नहीं लग चलता, तो सालों साल निकल जाते, भक्तों से पूछते हैं भगवत गीता आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो नहीं पढ़ा। तो क्या हम नीचे ही रहना चाहते हैं या किसी के अच्छे मॉडल, अच्छे इंस्पिरेशन देख करके उठना चाहते हैं? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से। बाकी पर्सनल कभी कुछ चर्चा होगी तो और चर्चा कर सकते हैं, बट मेरी भी समझाने की लिमिटेड क्षमताएं हैं, मैं भी बद्धजीव हूँ। तो I myself has a finite abilities to explain. I do not have infinite abilities to explain. तो हर पंछी की अपनी एक उड़ान होती है, मेरी भी अपनी एक उड़ान है। तो उस लेवल पे ही मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। हो सकता है अभी भी एक्सप्लेन सही से ना कर पाया हूँ तो क्षमा कीजिएगा, पर आई थिंक ज्यादातर लोगों को तो समझ में आ गया मैं बोलना क्या चाह रहा था। मुझे मैं रमाकांत जी के नंबर आपको भेज दूंगा और इन्होंने चैट बॉक्स में भी भेज दिए हैं। जी। तो वो पर्सनली टाइमिंग देख के बात कर लेंगे आपसे। श्योर। तन्वी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रभु जी अनम्यूट कर दीजिए ना। तानवी जी ने हाथ उठाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया? मेरे से अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप कर दीजिए ना, आपको होस्ट बना रखा है। मैं तो इसमें दबाया हूँ आज टू अनम्यूट। हाँ ओके। Hi Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam. हरे कृष्णा। Thank you so much firstly for such an inspirational and practical session, Prabhuji. So firstly, I would like to ask you, I skipped a point of yours where you tried to say a formula, technical formula, happiness is equals to material desires upon. I skipped that. Happiness is equal to resources upon desires. Okay. Because most of the people think that by just increasing their resources, they will be happily situated. So this formula breaks their conception, because in the denominator there is a desire component. As soon as one tries to accumulate more and more resources, even the desire component shoots up, and ultimately the resultant is the happiness index is even less than 1. Less than. In the multiplication, there is a spiritual desires component as well, which even if we increase, we become more and more happy. So the formula ultimately goes like that: happiness is equal to resources upon material desires, overall multiplied by the spiritual desires, like that. Yeah. Okay. Thank you so much, Prabhuji. Also, you mentioned this key nectar of devotion and all these scriptures. What we read are the aspirations, but my question is how to turn these all into actuality. Key read like how to become like, we also read books given by Srila Prabhupada and everything, but as you said, meeting all of these in practical life is comparatively very difficult. So how to overcome that, Prabhuji? It will take time because we have the conditioning from last so many lifetimes. So it will definitely take time. That's why, like the verse says, like utsaha nishya dharya tat karma pravartanat. That firstly we need to have enthusiasm, then we need to have nishya, endeavoring the determination, then also we need to have patience. So the process will show its effect, the process will show its miraculous effect, but we need to be patient, we need to keep patient. At the same time, we need to keep on going on and on. Moving from failure to failure without the lose of enthusiasm is the sign of a mature spiritual practitioner. So in that way, even if he fails, even if he passes, that doesn't mean
just moving on, up and up, moving ahead. So that will definitely turn failure into success even. So we should have the equations of our heart, like lust is equal to 0, greed is equal to 0, anger is equal to 0, lethargy is equal to 0. But these are not the equations to be attained very quickly. It will take considerable amount of time, sufficient spiritual practices with enthusiasm and with complete submission towards the bona fide spiritual master. So in that way, success is guaranteed for the spiritual practitioner, as Srila Prabhupada write in the purports. तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक ना एक दिन हमको सक्सेस मिलेगी. प्रोसेस में लगे रहना है उत्साह के साथ में और धैर्य भी बना करके रखना है. Thank you so much, Prabhuji. Indeed, it was such a nice lecture because it was practically also like we need to control our mind for so many material aspects as well. Not only in our spiritual life, it is although very important in our spiritual life, but utna important हमें हमारे और भी material endeavors के लिए we have to control our uncontrolled mind. So thank you so much, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. शरद प्रभु. म्यूटेड है. हरे कृष्णा. प्रभु जी. प्रभु जी आवाज आ रहा है. बहुत शानदार सेशन रहा. बहुत अद्भुत सेशन था. माइंड ऑफ कंट्रोल, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का. और बहुत अच्छा लगा. इसमें मुख्य जो पॉइंट अच्छे लगे कि मतलब कुछ एकदम डिफरेंट था आज का जो सेशन था. जीवन में जो दो बहुत कठिन चीजें हैं, एक तो खुद की गलती स्वीकार करना और एक अगले को गलती स्वीकार करवाना. बहुत अच्छा पॉइंट था आपका. और इसके बाद में अगर जैसे जो आपने चाणक्य का उदाहरण दिया था कि जब रजोगुणी व्यक्ति भी सतोगुणी व्यक्ति के निर्देशन में कार्य करता है तो वह बहुत ही सक्सेस रहता है. और इसी प्रकार से एक जो लास्ट में आपने बताया कि भाई मन की बात सुनने वाला जो है वह मंकी होता है. तो जो ये पॉइंट था कि मन पे कंट्रोल करना जरूरी है या माइंड पे कंट्रोल करना जरूरी है, तो इसके लिए कुछ एक या दो ऐसे सटीक पॉइंट आप बताएं, निर्देश आप कुछ ऐसा कहें कि जो हम हमेशा याद रख सकें और जिससे हम हमारे मन और माइंड पे कंट्रोल कर सकें. 2 पॉइंट फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूंगा. क्या है 2 पॉइंट फॉर्मूला? एक तो है स्क्रूटिनाइजिंगली रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स. दूसरा है अटेंटिवली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. ये दोनों तो चालू है प्रभु जी, लेकिन फिर भी माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है. ना प्रभु जी, हमारे बहुत कम भक्त हैं जो पेंसिल स्केल लेकर के अंडरलाइन करते करते नोट्स बनाते बनाते प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं. हमारे मूवमेंट में बहुत कम भक्त हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र को अटेंटिव प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हैं. कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो जाता है हम जब चैंटिंग करते हैं तो इसके लिए कान की दवा कान के अंदर नहीं जाएगी, असर नहीं दिखाएगी, है ना. हम लोग शेविंग करते हैं ना, जब तक ब्लेड जो है, जब तक वो दाढ़ी, जब तक स्किन को टच नहीं करेगी, जब तक बाल साफ नहीं होगा. इसी प्रकार से जब तक हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्शियसनेस को टच नहीं करेगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी. करेक्ट. हमारा जप होना चाहिए शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, राजधानी की तरह, है ना, एकदम सनसनाता हुआ. किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसे रुकना नहीं चाहिए. हमारा जब रहता है मालगाड़ी की तरह, स्टेशन नहीं भी होता वहां भी रुक जाती है. तो इस प्रकार से लॉट ऑफ वर्कआउट इज टू बी डन, स्पेशली इन चैंटिंग. और दूसरा बुक रीडिंग में, आप मेरी कोई भी बुक लेकर ले लीजिए, आपको उसमें बहुत सारे अंडरलाइंस मिलेंगी, स्टार्स मिलेंगे, डबल स्टार्स मिलेंगे. कोई बहुत ही हार्ट टचिंग परपोर्ट है तो वहां पे 1 हार्ट मिलेगा, कोई बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग परपोर्ट है तो 2 हार्ट मिल जाएगा, कभी हार्ट प्लस स्टार मिल जाएगा. तो इन दैट वे स्क्रूटिनाइजिंगली reading Prabhupada books and attentively chanting Hare Krishna Mahamantra, 2 point formula will bring a lot of success. जो ऐसा कुछ फार्मूला हो प्रभु जी, जैसे कि अभी प्रभु जी ललित प्रभु जी ने कुछ ही दिन पहले हमारे जो शिक्षा गुरु हैं राजचंद्र प्रभु हैं सूरत में, तो उनकी बात बताई थी कि हमको जप करते समय हरे कृष्ण और हरे राम पे विशेष जो है अपना फोकस रखना चाहिए, तो जिससे अपना जो मंत्र है वो बहुत अच्छे से हम सुन पाएंगे. तो वो हमने फॉलो किया और उसको फॉलो करने के बाद में जो है जब बेटर हो गया. ठीक है. तो इसी तरह से
वो हर समय याद रखने वाली बात है। जब जब करना शुरू करते हैं तब तुरंत याद आ जाती है वो बात। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हम जो लाइफ जी रहे हैं उसमें जो पूरे दिन मन ही मन घूमता रहता है। ठीक है, मन इधर गया उधर गया, इधर गया उधर गया, तो ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट हो कि जो हम हमेशा याद रख सके, इस तरह से पूछना चाह रहा हूँ। प्रभु जी एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि जब हम मेटेरियल लाइफ में जाते हैं तो हमको बहुत अच्छी लगने लग जाती है, और जब स्पिरिचुअल में आते हैं तो बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो इन दोनों का क्यों प्रभु जी, यही बात पूछना चाह रहे हैं आप? तो ऐसा कोई पॉइंट हो जो हमको उस समय जैसे उसको याद कर सके हम, तो जो उस समय मन जो है कंट्रोल में आ जाए या माइंड कंट्रोल में आ जाए। मेरा पूछने का बात तो ये है कि 24 घंटे का तो समय है हमारे पास में, पर 24 घंटे में अगर 26 घंटे का प्लान शेड्यूल अगर हमारे पास में है तो फिर मन को बीच में समय ही नहीं मिलेगा बेसिकली अपनी ट्रिक्स को प्ले करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बच्चे जो है नॉर्मली इतने सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, पर एग्जामिनेशन के दिन कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी सामने उनको टारगेट दिखाई दे रहा है। तो एग्जामिनेशन के एक दिन वाली पढ़ाई अगर कोई व्यक्ति रोज ही करने लगे तो मालूम नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाए। तो वो सिंसियरिटी, वो सीरियसनेस जो है, वो जो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले बच्चों में रहती, नॉर्मली डेज में नहीं मिलती है। पर क्या है कि हमारा उद्देश्य इतना बड़ा है। अब जैसे किसी को आईएएस का एग्जामिनेशन निकालना है, तो आईएएस के एग्जामिनेशन के एक दिन पहले वो कितनी मेहनत कर ले कुछ नहीं होगा, उसको तो डेली बेसिस पे वो प्राइस पे करनी पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो फाइनल इन लोग का जो रहता है, सब्जेक्ट बोलते हैं जो, तो वो निकालने में हालत खराब हो जाती है। फाइनल पेपर जो रहता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इन दैट वे हमारा भी कंपटीशन बड़ा है। हमको भी जो है जीवन का इतना बड़ा लक्ष्य जो हम लेकर के चले हैं वो इतना आसान नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा कठिन है। तो सचिन तेंदुलकर का मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें बताया था कि वैसे मैं शुरुआती दिनों में ही मैं जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो मेरा सपना था कि कभी ना कभी एक दिन वर्ल्ड कप को उठाऊंगा, वर्ल्ड कप को छूऊंगा। तो क्या कृष्ण के, श्री कृष्ण के उन चरणों को छूने की भी हमारी क्या वैसी ही डिजायर है जैसी सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप को छूने की थी? अगर नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा। तो फिर सचिन तेंदुलकर जितनी मेहनत कर पाएंगे। एमएस धोनी रांची का रहने वाले थे, ज्यादा स्कोप था नहीं इंडियन क्रिकेट टीम में आने का, पर एक जज्बा था कि हाँ टॉप लेवल में आकर के इंडिया क्रिकेट टीम से खेलना है। तो धोनी जो है टीसी की नौकरी लगी थी, तो 8 घंटे टीसी की नौकरी करते थे, उसके बाद भी 8 घंटे जो है वो क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करते थे। तो जो डिटर्मिनेशन धोनी का टॉप लेवल में जाने का था, इस प्रकार का डिटर्मिनेशन हमारे अंदर है क्या? नहीं है तो पैदा करना पड़ेगा। कृष्ण हमसे सिंसियरिटी देखेंगे ही देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ठीक से रेवा माता जी। किनका प्रश्न था प्रभु? रेवा माता जी। अच्छा, प्रभु जी आप कीजिए, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। एक काम करता हूँ ना। अच्छा, आपका लैपटॉप बंद हो गया? हाँ, भेज दिया मैंने मैसेज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। सबसे बेस्ट पॉइंट वो लगा कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स हमको डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाती है और हमारी साधना हमको डिटर्मिनेशन सिखाती है। तो प्रभु जी जैसे हम कभी साधना करते हैं तो कभी हमारी अच्छी होती है, कभी हमारी एकदम ही मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो ये हम 3 मोड्स ऑफ नेचर में रह के इनको मतलब कैसे इसको हमेशा इक्वल रख सकते हैं कि हमेशा हम हर बार साधना से सेटिस्फाई रहें? देखिए, साधना में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पहले तो रहता है कि हमारा एसोसिएशन कितना स्ट्रांग है ना। एसोसिएशन हमारा अगर स्ट्रांग रहता है, भक्तों का संग, अगर स्ट्रांग भक्तों का संग हो रहा है, भले चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है, वो एक स्ट्रांग गवर्निंग फैक्टर रहेगा। दूसरी चीज है कि साधना के प्रति हमारा क्लैरिटी या हमारा अप्रिशिएशन कितना ज्यादा है, वो भी घटता बढ़ता रहता है।
और तीसरी चीज है कि हमारा अगर प्रेडोमिनेटिंग मोड अगर मोड ऑफ गुडनेस है, सत्वगुण है, तो साधना जो हमारी काफी स्टेबल हो जाएगी। पर वो मोड ऑफ गुडनेस तीनों मोड्स में उसको प्रोमिनेंट बनाना ही अपने आप में इतना आसान कार्य नहीं है। हाँ, जैसे अभी बंगाल में चुनाव हुए ना, तो बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, कैलाश विजयवर्गीय ने जाकर के वहां बहुत प्रयास किया बीजेपी की सरकार आए वेस्ट बंगाल में, पर इतना माहौल वहां पे वैसा है कि इतना आसान नहीं है बीजेपी की सरकार को स्टैब्लिश कर पाना। तो उसी प्रकार से हमारा इग्नोरेंस का और रजोगुण और तमोगुण का माहौल अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है तो इतना आसान नहीं रहेगा कि गुडनेस की गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर पाना। सो दैट इज गोइंग टू बी चैलेंज। गुडनेस अगर हमारा डोमिनेटिंग मोड है तो साधना की स्टेबिलिटी तो 100% रहेगी रहेगी, पर चूंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अपने बीच बीच में दिखता रहता है, इस कारण से अप्स एंड डाउन हमारे बीच में आते रहते हैं। तो हम सभी जो है वो एक स्टेबल कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को एस्पायर कर रहे हैं, हम सभी चाहते हैं डेली बेसिस पे हमारी साधना का स्तर अच्छा रहे। हम उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, धीरे धीरे जो हार्ट के अंदर से जो मिसगिविंग्स है वो डिलीट होंगी, कम होंगी, जाएंगी छोड़ करके धीरे धीरे। कृष्ण बोलते तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्यात् ज्ञानुभावा, तो ज्ञान दीपेन भास्वता। किस प्रकार से वो शाइनिंग लैम्प की तरह जो है वो उदय होंगे हमारे हृदय में, और उससे पूरे हृदय का जो इग्नोरेंस इल्यूजन है वो डिसिपेट हो जाएगा। तो हमको वेट भी करना है, साथ में कंटिन्यूसली लगे रहना है, थोड़ा सा देखना भी है कि कहाँ पे कुछ कमियां हैं, कुछ हम कमी तो नहीं कर रहे हैं हमारी साधना में। कई बार मैं देखता हूँ भक्त लोग 10-10 साल से चैटिंग कर रहे हैं परंतु पूरा हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं बोल रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, क्लैरिटी नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, पूरा मंत्र हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, उसको सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, रात की प्रॉपर नींद है कि नहीं है, नहीं तो सुबह टाइम पता चला जब भी चल रहा है बीच बीच में डोजिंग भी हो रही है, नींद आ रही है। हेल्थ प्रॉपर रखना जरूरी है। Sick body catches one's attention towards the body. Healthy body allows us to think of Krishna. एक बीमार शरीर हमारे चेतना को बीमारी की तरफ खींचता है, एक स्वस्थ शरीर जो है हमको वो परमिशन प्रदान करता है कि हम अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा सकें। सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए धीरे धीरे आगे चलेंगे, देखेंगे कृष्ण तो हमारे साथ ही है। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज की बहुत अच्छा कोट था, कृष्णा इज 100 times 1000 times more interested in us to see us progressing in the path of bhakti than our desire to progress in the path of bhakti। कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण ये सेंटेंस है कि कृष्ण जो है सैकड़ों गुना हजारों गुना ज्यादा इंटरेस्टेड है हमको एक अच्छा भक्त देखने में एज कम्पेयर टू हमारा जो उत्साह है अच्छा भक्त बनने में। तो वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, लगे रहना है उत्साह के साथ में, धीरे धीरे जरूर से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल फर्दर इंक्रीज अवर एंथुसियाज्म फॉर डिवोशनल सर्विसेज। प्रभु जी एक लास्ट सवाल, आपने बताया था कि हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में है, जैसे यदि कोई हमें डांटता है तो हमको गुस्सा आ जाता है, और यदि कोई हमारा ग्लोरिफिकेशन करता है तो हमको खुशी होती है, तो इस चीज से कैसे निकला जाए, क्योंकि हम तो प्रभावित हो जाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए तो एग्जाम्पल दिया था प्रभावित तो हम हो ही जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल हमारे पे है। परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। देखिए हम तो दूसरों से बोलते हैं कि अरे प्रभु हम तो पतित भक्त हैं, हम तो पतित भक्त, सामने वाला व्यक्ति बोलते हैं आप पतित हो तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि अच्छा पतित बोलते हो हमको हम जानते हैं तुम कौन हो तो इस सेंस में ये हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, इन शॉर्ट कमिंग्स में वर्कआउट भी करना है। एक्चुअली मैं तो देखा है श्रील प्रभुपाद की बुक रीडिंग हमारी बहुत अच्छी हो रही है ना, धीरे धीरे करते तो हमको समझ में आने लगता है कि बेसिकली यहाँ पर जो छोटी मोटी तारीफ जो हम सुनना चाहते हैं या छोटी मोटी जो इज्जत बनाना चाहते हैं ये सब बेसिकली काफी टेम्पररी है। तो हमको जो है वो परमानेंट बैंक अकाउंट में अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे बढ़ेगी तो हम फिर बेसिकली एक्सटर्नल्स पे कम इंटरनल्स पे ज्यादा काम करेंगे।
जैसे कोई अच्छा कीर्तनिया है तो सोचता है कि आज मुझे मंदिर में कीर्तन करने का मौका मिला है, ऐसा कीर्तन छेड़ूंगा कि सब लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी आप तो जब कीर्तन करते हैं तो नाचने का मन करता है। तो वो क्या है कि जनरली इट्स मोर ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ फॉल्स ईगो, क्योंकि यहाँ पे हमें कृष्ण की प्रसन्नता से कम लेना देना है, हमारी खुद की गुण महिमा का कीर्तन उससे ज्यादा लेना देना है। करेक्ट। तो इन दैट वे फॉल्स ईगो बिकम्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो उसको ओवरकम करते हुए कैसे हम इस चीज की पहले तो महत्वता को समझें कि व्हाट इट वैल्यूज टू प्लीज कृष्णा। और कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो हमारे हृदय में स्वतः ही प्रसन्नता का संचार होगा। ये हमारे आचार्यों का मत है। तो जब इस पॉइंट समझ जाएंगे तो हम फिर निवेश जो है वो शुद्ध कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। अभी जो है हम फॉल्सिको की तुष्टि के हिसाब से भी कई बार कार्य कर देते हैं ऐसा। अभी भी प्रयास तो प्रभु जी हमारा ये रहता है कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स तो जैसे आपने वो शरद प्रभु ने पूछा था कि अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत कठिन है और दूसरे की गलती को स्वीकार करना उससे भी उसको स्वीकार करवाना उससे भी अधिक कठिन है, तो प्रैक्टिकल कैसे करें इसको? अरे ये वैसे तो वैसे भक्ति में आने के बाद में तो फर्क पड़ा है प्रभु जी की, हम लोग गलती को रियलाइज कर लेते हैं और माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे की गलती को रियलाइज कराने का एक अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो अपने पार्ट की जो मिस्टेक है उसको मान लेना। इससे क्या है कि हम सामने वाले व्यक्ति की काफी मदद करते हैं उसकी गलतियों को स्वीकार करने के लिए, उसको मनवाने के लिए। ये मैंने ऐसा कई बार इसको एक्सपीरियंस किया है। देखिए मैंने जैसे अभी पानी की कटौती चल रही है हमारे मंदिर में भी, सुबह 7 से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो है नल नहीं आता है, जो टंकी में पानी भरा रहता है उसको उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे वहीं पे मैं बाथरूम में जाऊंगा, देखो कोई व्यक्ति ज्यादा पानी से कपड़े धो रहा है, अब मैं उसको बोलूंगा अरे प्रभु जी आप तो ज्यादा पानी से कपड़े धो रहे हैं, तो क्या बोलेगा, मेरे को 4 रीजन देगा, अरे नहीं नहीं प्रभु जी हम तो कम ही पानी से धो रहे थे, आपको सही से नहीं दिखाई दिया ये वो। तो मैं जाकर क्या बोलता हूँ, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर यूजिंग द राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग योर क्लोथ्स। तो बोलता है सॉरी प्रभु जी लगता है मैं थोड़ा ज्यादा पानी उपयोग कर रहा था, मैं प्रयास करूंगा कम पानी में कपड़े धोने के लिए। सो इन दैट वे आई डिड my actual work of making him realize his mistake, correct? तो डायरेक्टली बोल करके नहीं कर पाता, पर जब इनडायरेक्टली बोला तो उसको मैंने वो प्लेटफॉर्म दिया जिस प्लेटफॉर्म में आकर के वो अपनी खुद की मिस्टेक जो है एक्सेप्ट कर सके। सो वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू एस्टैब्लिश व्हाट वी वांट टू अचीव। तो ऐसा मैं घर में देखता था मम्मी की कुछ थोड़ी गलती हो जाती थी और पापा जो है लगे रहते थे उनको डांटने के लिए कि अरे तुम समझती नहीं हो तुमने गलती की, और वो भी अपनी गलती को छुपाने का या उस पर पर्दा ढकने का प्रयास करती रहती थी। तो मुझे लगता था कि he is ultimately unable to achieve in what he wants to achieve. My father is unable to achieve what he wants to achieve. Correct? मैं उल्टे तरीके से कार्य करता था, मैं मदर की बड़ाई करना शुरू कर देता था, अरे आपने तो ये इतना अच्छा किया वो इतना अच्छा किया, वो खुद ही बोलते हाँ आज मेरे से गलती भी हो गई, वो गलती ये थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्टीमेटली द एम अचीव्ड, पिताजी भी वही करना चाहते थे पर वो मैंने दूसरे तरीके से उसको हासिल किया। सो we have to be smart enough in achieving what we want to achieve. ये पॉइंट काफी अच्छा लगा प्रभु जी आपको कि आपने उसका वे चेंज करके और एक्सेप्ट भी कराया और सामने वाले को फील भी नहीं हो रहा है, अपनी गलती भी महसूस हो रही है। जी तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इसी तरह से आप हम सबको एसोसिएशन दीजिए ताकि, और अभी सूरत से मुक्त पुरुष प्रभु जी भी हमारे बीच में है। प्रभु जी मुक्त पुरुष प्रभु जी, मुक्त पुरुष ने वीडियो ऑन किया है क्या? मैंने उनको मैसेज भेज दिया अनम्यूट कर। मुक्त पुरुष प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ दिख रहे हैं, मैं इनको कर दिया, आस्क टू अनम्यूट किया हूँ। मुक्त पुरुष को आस्क टू अनम्यूट तो मैं दबाया हूँ। और किसी वक्त का कोई क्वेश्चन है तो देख लीजिए, लास्ट है 9:30 हो चुका है।
नहीं फिर हम सेशन को यहीं विराम देते हैं। हाँ, मुझे भी सुबह उठना है जल्दी, मंगल आरती। सही बात है मैं जी, आप attend लोगों करने का के लिए तो नहीं बल्कि वर्शिपिंग के लिए जाना है। वर्शिपिंग जो करने जाते हैं पुजारी, उनका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 3:45 रहता है। उसके लिए 3:15 बजे उठना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं श्री श्री राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना करूंगा कि सब भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। जगत प्रणाम करेंगे प्रभु जी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या इस कृष्ण प्रभु की जय।